नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही वॉलेटाइल कंप्लीट हुआ और हमने स्लाइटली पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दी 40 से 45 रुपये। और 7 अप्रैल की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन्हीं 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आप चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें हमारी पोजीशन तो तकरीबन 230 की पुट के साथ लॉन्ग है और अभी तक हम लॉन्ग बने हुए हैं। अब जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है वो वेट करें 237 के ऊपर ट्रेडिंग का। अगर 237 के ऊपर ट्रेडिंग हमें मिलनी शुरू हो जाती है 15 से 20 मिनट, आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। टारगेट होगा 245 का। और अभी पॉसिबिलिटी है नहीं कोई भी नेगेटिव साइड जाने की। शॉर्ट पोजीशन 230 से पहले कोई नहीं बनती। आईटीसी में तो हम नीचे से हमने बाई किया हुआ है 210 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा हुआ। एक बार तो हम अच्छे प्रॉफिट लेके ऊपर निकले थे और फिर हमने कहा था कि हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे और नीचे डिप पर बाइंग करेंगे। शॉर्ट हमने नहीं करा था। इसमें एक अच्छी करेक्शन ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। कल भी एक बड़ी करेक्शन दिखी थी और मेरा मानना है कि अगर 210 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखेंगे तो एक बार अगर इसने 215 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू की तो 220 फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शॉर्ट मत कीजिए। हिंडाल को जब तक 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक शॉर्ट नहीं करना। और 340 के आसपास अगर मिलता है तो एट द मनी पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए, तब तक वेट कीजिए गिरावट का, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा। नीचे डिप पर बाइंग ही बनती है स्टॉक में। डॉक्टर रेड्डी ने देखिए मेरी क्या बढ़िया मेरे टारगेट का कंप्लीट कर दिया और देखिए 4633 यही मेरा टारगेट था और हम यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ। और हमारी बाइंग कहाँ से थी आप देखिए, 4200 की पुट बाय करके हमारा फ्यूचर्स लॉन्ग था। मैंने 400 पॉइंट्स के आपको टारगेट दिए थे जो आज के सेशन में कंप्लीट हुआ और कल के दिन में एक अपर साइड का डोजी क्रिएट हुआ था। कल तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं पोस्ट की थी, लेकिन ये टारगेट मेरे, आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए और यही मैंने टारगेट बोले थे कि हम 4650 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और ये एक रेजिस्टेंस भी काम करेगी। अगर इसके ऊपर कल के सेशन में हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो आप ये मान के चलिए हम 485 तक जा सकते हैं, 4850 तक। एक बार जिनका प्रॉफिट नीचे से बहुत अच्छा बना हुआ है अपने प्रॉफिट को लॉक करें, पुट नीचे वाली काट के ऊपर वाली पुट खरीदें और यहाँ तक का फ्यूचर्स का जितना भी प्रॉफिट है उस सारे को लॉक कर लीजिए और उसके बाद अपना और प्रॉफिट के घर को ओपन करके रखिए। अब बात करते हैं जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है। तो 4630 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हैं एट द मनी पुट बाय करके, शॉर्ट मत कीजिए। सिप्ला ने भी एक बड़ी मूव दिखाई हुई है और देखिए स्टेप्स देखिए एक के बाद एक के बाद एक, ऊपर ऊपर ऊपर। और जिनकी पुरानी पोजीशन थी उनको तो मैंने कहा था कि एक बार एग्जिट हो जाइएगा। और मेरा तो अभी मानना ये है कि अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी बनी हुई है ऊपर जाने की। और जैसे जैसे कोरोना वायरस की सिचुएशन थोड़ी गंभीर होती जा रही है तो मुझे लगता है कि इसका रिसेंटली 870 का जो हाई था वो टच हो सकता है। तो थोड़ा सा, क्योंकि इतनी बड़ी मूव मिल चुकी है नीचे से, रिस्क जरूर होगा लेकिन लॉन्ग्स पर ही जाने बनता है। तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर लीजिएगा। अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होंगे 10 से 15 मिनट देखिएगा, उसके बाद ही लॉन्ग साइड पर पोजीशन ले गया। और लॉन्ग साइड पर कैसे ट्रेड लेना है, कॉल को बाय करके नहीं लेना, पुट को बाय करना और फ्यूचर्स को लॉन्ग करना है। भारतीय एयरटेल ने मूव अब दिखाई है। हम पिछले कई दिनों से 530 की पुट को बाय करके ही फ्यूचर्स को लॉन्ग करके बैठे हुए थे। एक बार तो हमें नीचे के काफ़ी 500 तक के भी टारगेट दिख गए थे, लेकिन फिर से एक अपसाइड की मूव दिखी और अब हम फिर अच्छे प्रॉफिट में आ गए हैं। और मेरा मानना है कि अगर स्टॉक ने 542 की टेरिटरी को क्रॉस किया तो एक बड़ा रनअप शॉर्ट कवरिंग का देख सकते हैं जो 570 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो लॉन्ग में रहिए। जिन्होंने फ्रेश पोजीशन लेनी है वो भी 545 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिखती है या ट्रेडिंग मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। 540 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। बजाज फाइनेंस ने
नीचे के लेवल से थोड़ी सी एक बाउंस दिखाया जरूर है, लेकिन स्टॉक काफ़ी वीक है। लेकिन जिसको बजाज फाइनेंस पसंद है, आप देखिए हाई से आपको तकरीबन 800 पॉइंट नीचे मिल रहा है। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को हेज रखते हुए आप 5000 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। और रीज़न क्या है कि ऑलरेडी 37 के आसपास की आरएसआई है, तो एक मूव बन सकती है जो कंटिन्यू हो सकती है तकरीबन 5150 के लिए। तो आप 150 पॉइंट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। और एक बार कहीं इसने 5160 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आप देखिए वहाँ से 100 पॉइंट्स की मूव आपको देखने को मिल जाएगी। तो डिप पर बाइंग कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। आप देखिए अगला स्टॉक है अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा को आप 880 की पुट के साथ लॉन्ग्स में जा सकते हैं। जितनी डीप पुट बाय करेंगे उतना आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप 880 की पुट लेना चाहते हैं या 900 की पुट लेना चाहते हैं, उसके साथ आप लॉन्ग रखिएगा। जब तक ये 880 के ऊपर है तब तक शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, और उससे पहले मुझे गिरावट लगती भी नहीं है। 880 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो लॉन्ग्स में बन सकते हैं। तकरीबन टारगेट होगा 930 का। अंबुजा, अंबुजा को आप डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रखिए। 300 के पास आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर बार बार रिवर्सल दिखाता है, थोड़ी सी गिरावट आती है फिर उससे दुगना ऊपर जाता है, तो 330 के आसपास पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन केवल इसी वीडियो से रिलेटेड। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव